तो आज 27 और हम लोग ऑप्शन को कैसे ट्रेड करना है प्रॉपर प्राइस एक्शन के साथ वो हम लोग बात करेंगे। तब हो रहे हैं 11:38। तो मार्केट एक दोजी पैटर्न बना रहे हैं। ये नीचे की तरफ भी जाने की कोशिश के, ऊपर की तरफ भी जाने की कोशिश के, अब एक मिड पॉइंट पे अभी है। तो यहाँ से मार्केट का जो भी मूवमेंट आएगा वो हम लोग कैप्चर कर पाएंगे। तो 25,000 के कॉल और 25,100 के पुट हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो आज है 27 जनवरी, तो एक्सपायरी के दिन है। तो 25,000 के कॉल हम लोग पहले देखते हैं, क्या मार्केट कॉल साइड पर जा सकते हैं, और हम लोग पुट साइड को भी उसके बाद ऑब्जर्व करेंगे। देन देखेंगे कि कौन से चार्ट पे हमारे बाइंग पैटर्न जनरेट हो रहे हैं। तो ये हम लोग प्रॉपर प्राइस एक्शन के सेटअप के साथ ही करेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि मार्केट का ये जो मूवमेंट है ये कौन से डायरेक्शन पे था अर्लियर में। तो ये यहाँ पर एक अप ट्रेंड मार्केट में बना था, जो अप ट्रेंड उसके बाद मार्केट यहाँ पर कोलैप्स हुआ, 1.618 पे पहुंचा। अभी दोबारा से मार्केट 1.272 तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। तो इसी जोन पे अगर मैं यहाँ पर ऑब्जर्व करूँ पैटर्न को, तो मार्केट लगातार एक हायर साइड पे जा रहा है। बट यहाँ पर दिक्कतें क्या है आप खुद भी देख सकते हैं कि वॉल्यूम, ड्रास्टिकली वॉल्यूम जो है यहाँ पर गिर रहा है। अगर मैं यहाँ पर RSI को भी देखूँ तो RSI 60 पर तो है, बट कहीं ना कहीं जाकर एक स्लाइटली डिसअपॉइंटिंग ऑन द वॉल्यूम साइड हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यानी कि यहाँ पर हम लोग अगर ट्रेड ले भी लेते हैं तो वो शायद यहाँ पर थोड़े बहुत डीके हो जाएगा। तो दूसरे साइड पर हम लोग पुट प्राइस को देख लेते हैं, क्या वहाँ पर वॉल्यूम है या फिर नहीं है। तो हम लोग अगर 25,100 के पुट को यहाँ पर देखें तो ये 67 के प्राइस पर है और पुट जो है वो सेलिंग साइड पर है। बट यहाँ पर एक बात है कि सेलिंग साइड पर पुट है, बट वॉल्यूम जो है ड्रास्टिकली इंक्रीज हो रहा है। तो हम लोग को यहाँ पर देखना होगा, ये जो फिबोनाची हम लोग अगर ड्रॉ करेंगे तो ये कहाँ पर है। ये 0.618% ऑफ द रिट्रेसमेंट, मतलब ये जो अप ट्रेंड था यहाँ पर मार्केट डाउन ट्रेंड पे आए, बट यहाँ पर रिट्रेसमेंट आए हैं। बट दोनों में ही मार्केट में कोई भी कंटिन्यूटी स्ट्रक्चर हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं जो हमें बाइंग करने के लिए हेल्प कर सके। तो हम लोग दोबारा से आएंगे, दोबारा से हमारा जो कॉल चार्ट हमने देखा वहीं पर हमें फोकस करना है कि यहाँ पर मार्केट की जो पैटर्न है वो कैसे है। तो 25,000 कॉल था। ओके, तो यहाँ पर भी हम लोग अगर देखते हैं प्राइस, तो डेफिनेटली मार्केट यहाँ पर एक पैटर्न तो क्रिएट किए हैं, जो पैटर्न यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं ऑन दिस वे। ओके, तो यहाँ पर एक बाइंग पैटर्न एक्चुअली में बन सकता है, और अगर बाइंग बनेगा तो एक टारगेट यहाँ पर मैं फिक्स करता हूँ 163। चलिए, ये हमारे लिए सेटअप बन गया है एक 163। ओके, बहुत ही क्विक सेटअप बन गया 163 के। तो थोड़े से इसको रिट्रेस कर देते हैं फ़िलहाल। ये थोड़े से रिट्रेस करेगा यहाँ से 144 के प्राइस पर। बट हाँ, जो वॉल्यूम के जो यहाँ पर मार्केट में बना था, वॉल्यूम कम वॉल्यूम के जो ट्रेड बने थे वो यहाँ पर थोड़े बहुत सही हो गए हैं, क्योंकि मार्केट यहाँ पर एक वॉल्यूम क्रिएट कर रहा है। ओके, तो एक बार रिट्रेस होने देते हैं यहाँ पे। बिना रिट्रेस के अगर मैं यहाँ पर ट्रेड लूँगा तो रिस्क काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हो जाएगा। अगर मैं 144 पे बाई करता हूँ तो मेरे रिस्क हो जाते हैं 33%, जो एब्सोल्युटली मान लो यहाँ से हमारा टारगेट भी आते हैं, बट 33% रिस्क पे काम नहीं करना चाहिए। अगर हम मिस भी हो जाते हैं ट्रेड फिर भी नहीं। तो यहाँ से एक टारगेटेड एरिया मार्केट में अगर हमारा बनता है तो थोड़े बहुत यहाँ पर चलिए, या ये तो टारगेट तो आ गए 163 के। हमारा एंट्री हमने मिस कर दिया, एंट्री लेना है यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, दोबारा से अगर मैं देखूँ कि कैन एंगल मैं अगर ड्रॉ करूँगा यहाँ पे,
कैन एंगल 8/1 के साथ मुझे एंट्री यहाँ पर शायद मिलेगा। देखते हैं, थोड़े वेट करने की ज़रूरत है यहाँ पर इस पर्टिकुलर जोन पे हमें, ताकि जो ट्रेड हम लोग ले रहे हैं वहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड हमारे काफ़ी फेवर में हो। ओके, तो ओवरऑल अगर मैं देखता हूँ कि 163 और 177 दोनों का ही टारगेट यहाँ पर आ गया, बट ड्यू टू सम लेट एंट्री हमने यहाँ पर मूवमेंट को मिस कर दिया। बट कोई बात नहीं, यहाँ पर अगर मूवमेंट मिस भी कर दिया है तो दोबारा से एक मूवमेंट यहाँ पर हमें जनरेट होते हुए दिखेगा। वो मूवमेंट ये है कि अगर मार्केट 8/1 को ब्रेकआउट करता है, यहाँ पे मान लीजिए करेगा, तो 328 तक टारगेट हमारे यहाँ पर बन सकते हैं ऑप्शन के चार्ट पे। ओके, बट उसके लिए हमें 8/1 को ब्रेकआउट करने की ज़रूरत है। अगर 8/1 ब्रेकआउट एंट्री मिस हो जाते हैं यहाँ पे, तो हमें पुट प्राइस पर देखना होगा। तो 8/1 या 8/1 पे मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है यहाँ पे, और दोबारा से हम लोग एक पुट प्राइस को देख लेते हैं जो हमने 25,100 के पुट हमने देखा था। यहाँ पर ये 43 पर आ गए हैं नीचे की तरफ, तो यहाँ पर तो चांस कम दिखाई दे रहे हैं बाइंग मिलेगा यहाँ पर, बट हाँ कुछ भी हो सकता है। अगर मिलता है तो हम लोग को चार्ट में दिख जाएगा ये। पर हमेशा एक बात याद रखिएगा, बिना रिस्क टू रिवॉर्ड के सही जब तक हमें ना मिलता है, तो एंट्री मिस हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरे एंट्री पर हम लोग आ जाते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे हमारा जो प्रॉफिटेबल होने का जो स्कोप है वो कुछ चंद पॉइंट पे ही वो मिल जाते हैं। बट अगर हम लोग बहुत ज़्यादा रिस्क ले लेते हैं तो वहाँ पर वो रिकवरी करना पॉसिबल नहीं होता। तो यहाँ पर देखते हैं क्या यहाँ पर कोई एंट्री बनते हैं या फिर नहीं, या फिर हमें कॉल पे ही एंट्री लेना होगा। दोनों में से एक हो सकता है। फिलहाल तो पुट प्राइस पे कोई भी एंट्री अपॉर्चुनिटी का उतने ज़्यादा यहाँ पर अपॉर्चुनिटी नहीं है। सिर्फ एक ही है कि ये जो डाइवर्जेंस है, डाइवर्जेंस यहाँ पर क्रिएट हुए हैं RSI के, बट ये मतलब 10 में से 2 बार ऐसे मौके पर हमें एंट्री मिलता है। तो बेटर टू फोकस ऑन कॉल। तो यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो कॉल पे भी ओवर वैल्यूएशन पे है। जब तक ना मार्केट में एक रिट्रेसमेंट नहीं आते हमारे, कोई भी यहाँ पर ट्रेड लेना सही नहीं है। बट आप देखें खुद से ही कि हमने यहाँ से यहाँ तक मोमेंटम को कैप्चर कर लिए थे ऑलमोस्ट। ये भी हम लोग केस स्टडी में डाल देंगे एक बार। बट अगर 8/1 से मार्केट इवनिंग स्टार बनाते हैं तो ऑप्शन प्राइस पे काफ़ी अच्छे हमें पुट पे देखने को मिल सकते हैं ट्रेड। तो अगर मैं यहाँ पर थोड़े से इन द मनी पुट देखूँ, यानी कि 25,100, तो यहाँ पर एक शायद एक बॉटम हंटिंग हमें देखने को मिल सकते हैं इन माय ओपिनियन। हाँ, यहाँ पर एक बॉटम हंटिंग एक्चुअली में मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 77 गैन नंबर, प्रीवियस सपोर्ट 88 के प्राइस पर है अभी यहाँ पे स्टॉक। यहाँ पर 73 105 यहाँ पे, बट कंफर्म नहीं है कुछ भी एंट्रीज वगैरह यहाँ पे। ये चैनल एनगल्फिंग बन रहा है यहाँ पर, बुलिश चैनल एनगल्फिंग यहाँ पर है। तो आइदर वे यहाँ पर हमें एक एंट्री मिलेगा या फिर हमें यहाँ पर एक एंट्री एक्चुअली में मिलना चाहिए। ठीक है, तो हाँ, यहाँ पर एक एंट्री आ गए हैं, तो इसके टारगेट होंगे 180। ओके, चलिए
125, 166, 180 target possible here. ओके, सिंपल ट्रेड है। यहाँ पे हमने रिवर्स मेथड को यूज़ किए। रिवर्स मेथड यानी कि जो गैलेंगल 8/1 के एंट्री हमें कॉल पर मिला, मतलब एग्जिट हमें कॉल पर मिला, वही एंट्री हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। तो बहुत सारे ट्रेडर्स आप में से जो वीडियो ना देखकर ये वाले सिर्फ स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, आपको लगेगा कि ये RSI बेस्ड एंट्री है, बट नहीं, RSI बेस्ड एंट्री ये नहीं है बिल्कुल भी। दिस इज अ प्राइस एक्शन गैन एंड फिबोनाची बेस्ड एंट्री। ओके, तो ये यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। एंड हमने यहाँ पर ये स्ट्रक्चर को सेट कर दिया है। तो देखिए, ये पहला टारगेट तक जाने के लिए रेडी भी हो रहा है। तो वॉल्यूम हमने यहाँ पर कैसे जज किए कि वॉल्यूम हमने यहाँ पर लिक्विडिटी के बेसिस पे जज किए। क्वेश्चन आ सकते हैं आपके मन में कि दिस इज द बियरिश वॉल्यूम, बट वी आर लुकिंग इनटू द बियरिश वॉल्यूम बट इन अ वे ऑफ लिक्विडिटी, कि लिक्विडिटी यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। लिक्विडिटी इज़ अ फैंटास्टिक थिंग। अगर आपको इस पर समझ आप आ गए तो आप मार्केट में बुल बियर के जो स्ट्रक्चर हैं वो काफ़ी क्लियरली समझ सकते हैं। देयर इज़ नो लिक्विडिटी, but here the liquidity comes. Liquidity comes here. 8/1 resistance got hit over here, and right now we are expecting the bottom to be 100. Entry हमने कैसे लिए? There is a engulfing channel formation over here. तो engulfing channel के साथ हमने यहाँ पर ट्रेड को इनिशिएट किया। और एक बात हो सकता है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी क्या गारंटी है मार्केट में हमें ये मिलेगा? नहीं, देयर इज no such guarantee present in the whole market. So let's see what is going to happen in next few minutes, and we will update you in the